ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। एक बार मैं कहूँगा अगर भीड़ दिखाइए कितनी भीड़ है, पीछे आप देखेंगे तादाद बढ़ती चली जा रही है, लोग आए जा रहे हैं। कुछ लोगों के साथ हम बात करेंगे जो है क्या वाकई में केजरीवाल का कद और बढ़ा दिया है बीजेपी ने उनको अरेस्ट करके, या इंडिया गठबंधन शक्ति प्रदर्शन कर रहा है अपना। सर सवाल यही है, ये शक्ति प्रदर्शन है या वाकई में समर्थन में है केजरीवाल के? नहीं नहीं भाई, ये तो आप देखो जिस तरीके से भीड़ है और खुद आप अपने कैमरे को दिखा रहे हो, और जहाँ तक आपका कैमरा जाएगा आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। तो ये भीड़ अपने आप में बहुत कुछ कहते हुए, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं। जिस तरीके से आज दिल्ली के रामलीला मैदान में ये जन सैलाब उतरा, ये अपने आप में काफी कुछ कहता हुआ। और मुझे तो खास तौर से ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने पैर पे जो है कुल्हाड़ी मारी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और खास तौर से अभी जो लेटेस्ट प्रकरण भाई केजरीवाल जी को अरेस्ट किया, उससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को अरेस्ट करा, तो कहीं ना कहीं आम पब्लिक के अंदर एक जबरदस्त रोष है। और आज उसी रोष को दिखाने के लिए दिल्ली का रामलीला मैदान जो ऐतिहासिक मैदान है, जहां से जो है देश के अंदर क्रांति का आगाज होता है, तो उसी टाइप की क्रांति का आगाज यहाँ पर दिल्ली के अंदर इन लोगों के द्वारा होता हुआ नजर आ रहा। ये ऐसा कह रहे हैं कि केजरीवाल देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी। नहीं नहीं, देखिए भाई कौन क्या कह रहा, आप इस पे ना जाओ। ये तो भाजपा का परसेप्शन है। भाजपा जिस तरीके की बात कर रही, उसी तरीके की बात मीडिया में हो रही है। आपको भी पता, आप भी जो है मीडिया के अंदर है। ये तो खास तौर से आप जैसे लोग जो कुछ हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों को पता चल रहा। अदरवाइज आज तो देखो 90% जो मीडिया है वो सब भाजपा के चंगुल में है। लेकिन खुशी की बात ये है कि कहीं ना कहीं आम पब्लिक इस बात को अब समझ रही। तो ये आम पब्लिक ही है। आप सोच सको, बुलाई भी पब्लिक तो नहीं है? नहीं, किसी पैसे में बुला लेते हैं। क्यों भाई, आप तो मेरे से पहले आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पब्लिक जो है पैसे में बुलाई जा रही। जिस तरीके से पब्लिक के अंदर रोष है और जो बॉडी लैंग्वेज है, आप देखो, आप लोगों को दिखाओ और खास तौर से लोगों को बताओ कि आज देश कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की चाल में फंसता जा रहा था, आज वो उस चाल से निकलता हुआ। और दिल्ली की जनता, और ये जनता दिल्ली की नहीं, मैं दिल्ली से नहीं आया, मैं यूपी से आया, मेरी साथ में ये भाई साहब यूपी से आए, तो ये जनता दिल्ली की नहीं, ये पूरे देश से। एक सवाल ये जानेंगे, हालांकि 14 से पहले ये सवाल नहीं उठता था, लेकिन 14 के बाद में जातिवाद बड़ा उठ चुका है इस देश में। हाँ। ये समुदाय हमारे साथ है, ये जाति हमारे साथ है, तो क्या वाकई में सारी जातियों का समर्थन है यहाँ पर? देखिए श्रीमान जी, मैं आपको एक बात बताऊं, जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 से इस देश में शासन कर रही, भारतीय जनता पार्टी की केवल और केवल एक ही नीति है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लोगों को बांटा। और वो पहले धर्म के नाम पे बांटा। इन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात करी। मैं तो खास तौर से उस इलाके से आता हूँ, मुजफ्फरनगर से मैं आता हूँ। जाट समुदाय एग्जैक्टली, मैं जाट समुदाय साहब, मैं जाति पे जाना नहीं चाह रहा, लेकिन मैंने बोल नहीं नहीं बिल्कुल मैं बोल रहा कि मैं उस इलाके से आता हूँ जहाँ इन्होंने 2013 में हिंदू मुस्लिम के दंगे कराए, और दंगों के दम पे हमारे लोगों ने, यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस पार्टी को विश्व की नंबर 1 पार्टी बनाया। हम भी उनमें से शामिल थे। लेकिन अब आप देख रहे होंगे डॉक्टर कुलदीप मलिक इन्हीं की छत्ती पे चढ़ के इनके विरोध में बोल रहा। और मेरे साथ में एक डॉक्टर कुलदीप मलिक नहीं, आपको गांव-गांव में डॉक्टर कुलदीप मलिक नजर आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब जनता समझ गई। एक छोटा सा सवाल है, मैं दूसरे और भी लोगों से बात करूंगा। आपने मुजफ्फरनगर की बात करी, तो कल संजीव बालियान पर हमला हुआ है, तो क्या इतना नाराज है इनकी जनता कि बीजेपी में नेताओं को मारा जा रहा है? भाई बहुत नाराज है, बहुत नाराज है। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं तो अभी जो है आज ही जो है मुजफ्फरनगर क्षेत्र से जो है लौट का आया। इनकी तो कुछ गाँव में जाने की तक की हिम्मत नहीं है। और मैं फिर कह रहा कि ये अपने ही बनाए हुए जंजाल में फंस गए। इन्होंने पहले धर्म में बांटा, फिर जातियों में बांटा। इन्होंने तो जाट को बांट दिया, गुजरों को बांट दिया, और ऐसा बांट दिया कि घर के अंदर इन्होंने लोगों को बांट दिया। पहला होता क्या था, एक परिवार की वोट एक ही पॉलिटिकल पार्टी को जाती थी। लेकिन भाजपा ने क्या काम कर दिया कि एक घर में बाप कहीं वोट डाल रहा और जो है बेटा कहीं वोट डाल रहा है। ये डॉक्टर कुलदीप मलिक पूरी गंभीरता से कह रहा। लेकिन अब इनकी चाल को लोग समझ गए। और जहां तक आप मुजफ्फरनगर की बात कर रहे, मुजफ्फरनगर के अंदर मैं पहली बार ऐसा देखा कि डॉक्टर संजीव बालियान परसों मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में थे और वे मुसलमानों से वोट मांग रहे थे। आप सोचो कि क्या भारतीय जनता पार्टी के इतने बुरे दिन आ गए कि भाई वे मुस्लिम समुदाय से जो है वोट डालने। और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, अगर मीडिया के अंदर लोग देख रहे होंगे कि संजीव बालियान जी की क्या बॉडी लैंग्वेज थी, तो भाई अपने आप में बहुत ही दिलचस्प हो रहा। और खास तौर से मेरा तो मन बहुत ही प्रसन्न है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से माकूल